अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत आज लास्ट वीडियो का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद आगे हम लोग मानव में कहना चाहिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, जो श्वसन तंत्र होती है, उसका अध्ययन शुरू करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इसके पहले वाली वीडियो में न्यूट्रिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स या मिनरल्स, इनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। क्लियर? तो इसी से संबंधित हम लोग न्यूट्रिशन से संबंधित आगे वीडियो का अध्ययन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन है विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर आपको बताना है विटामिन, जैसे हम लोग कहते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जैसे जनरली तौर पर कहते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स का मुख्य स्रोत क्या है। तो विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए जो हरी सब्जियां होती है और जो फल फूल होते हैं वो कहना चाहिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स का अच्छे स्रोत होते हैं। और सामूहिक रूप से देखा जाता है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं। तो उत्तर में होता है एनीमिया, रक्त की कमी। लेकिन यहाँ पर कहना चाहिए स्पेशल लिखा गया है विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स या फिर स्रोत है। तो यहाँ पर उत्तर है सी। यहाँ पर उत्तर है सी, मतलब बकरी, लीवर और स्पाइरुलिना। बकरी तो आप लोग सभी समझते हैं। लीवर में भी कहना चाहिए विटामिन B12 है, ए भी होती है, डी भी होती है और विटामिन B12 भी होते हैं। स्पाइरुलिना ये एक प्रकार से कहना चाहिए साइनोबैक्टीरिया है। स्पाइरुलिना क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। इसमें भी कहना चाहिए विटामिन B12 पाई जाती है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है निम्न में से किस कुल में फोलिक एसिड तथा पेंटोथेनिक अम्ल सम्मिलित किए जाते हैं। तो इनका उत्तर क्या है? विटामिन B कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कहना चाहिए पेंटोथेनिक अम्ल, ये जो पेंटोथेनिक अम्ल कहना चाहिए विटामिन B3 होते हैं, विटामिन B3 होते हैं। और फोलिक एसिड इनको कहना चाहिए विटामिन M कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है इसको? विटामिन M कहा जाता है, जिनका हम लोग जनरली तौर पर अध्ययन नहीं करते हैं। वैसे कहना चाहिए जो फोलिक एसिड होते हैं इसकी भी कमी के कारण एनीमिया होते हैं। क्लियर? तो इनको कहना चाहिए फोलिक एसिड को विटामिन M कहा जाता है, M। क्लियर? तो ये कहना चाहिए जो विटामिन M होते हैं ये भी कहना चाहिए B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। मतलब जहाँ पर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 है, तो वहीं पर फोलिक एसिड का भी अध्ययन करेंगे। क्लियर? अगली क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। देखते हैं यहाँ पर चारों ऑप्शन को, तभी हमको पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन कहना चाहिए सही जोड़ा है। तो पहला देखते हैं विटामिन A कैल्सीफेरॉल, ये कहना चाहिए गलत। सेकंड देखते हैं विटामिन E टोकोफेरॉल, ये कहना चाहिए सही। ये इनके रासायनिक नाम को बताया जा रहा है। ठीक है? ये जो कैल्सीफेरॉल होते हैं ये कहना चाहिए विटामिन D होते हैं। तो यहाँ पर देखिए विटामिन D इसको लिखा गया है थायमिन, जबकि थायमिन मतलब क्या होता है? B1 होता है। विटामिन के यहाँ पर लिख दिया गया है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है? एस्कॉर्बिक एसिड, जबकि क्या होते हैं? विटामिन C। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? विटामिन E मतलब टोकोफेरॉल। क्लियर? पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलाग्रा कहना चाहिए एक प्रकार से त्वचा में होने वाली सूखा रोग होती है, जो कहना चाहिए विटामिन
B5 की कमी के कारण होती है। विटामिन B5 जिनको क्या कहा जाता है, निकोटिनिक एसिड या फिर नियासिन, निकोटिनिक एसिड या फिर नियासिन दोनों नाम होता है विटामिन B5 का। या तो आप नियासिन कहिए रासायनिक नाम, या फिर निकोटिनिक एसिड या फिर निकोटिनेमाइड भी कई पुस्तकों में लिखा रहता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक एरिथ्रोसाइट्स के परिपक्वन के लिए आवश्यक है। निम्न में से कौन सा फैक्टर एरिथ्रोसाइट्स के परिपक्वन के लिए आवश्यक है। तो ये कहना चाहिए उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कहना चाहिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कहना चाहिए ये भी आया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पर कहना चाहिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन B12 है। क्या है यहाँ पर, विटामिन B12 है, क्योंकि विटामिन B12 का संबंध किससे होता है, रक्त से होता है। किससे होता है, रक्त से। विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम ही क्या होता है, RBC होता है। ठीक है। RBC को आप रेड ब्लड कार्पल्स कहिए, रेड ब्लड कार्पल्स, या फिर एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। जैसे कि जो WBC होते हैं, WBC को वाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं, या फिर उसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 का अच्छा स्रोत है। विटामिन B1 का अच्छा सोर्स या फिर स्रोत है, तो आपको बताना है विटामिन B1। विटामिन B1 मुख्य रूप से पाई जाती है गेहूं की ब्रेड में, गेहूं की ब्रेड में। क्लियर। उसके बाद और अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जीरोपैथेलमिया तथा एडल्ट में रतौंधी किसकी कमी से होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, ये सामान्य इंग्लिश है। नाइट ब्लाइंडनेस और रतौंधी इस नाम से ही हम लोग अधिकांश जानते हैं। ठीक है। लेकिन इनका कहना चाहिए नाम होता है निक्टेलोपिया। रतौंधी मतलब इंग्लिश में साइंस नाम होता है निक्टेलोपिया, और सामान्य नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब शाम को कम दिखाई देना। ठीक है। और बच्चों में होता है जीरोपैथेलमिया। तो ये कहना चाहिए इनका उत्तर क्या है, विटामिन A की कमी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन किसकी क्रिया द्वारा होता है। स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन किसकी क्रिया द्वारा होता है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, टाइलिन या फिर एमाइलेज। टाइलिन या फिर एमाइलेज, क्योंकि टाइलिन या एमाइलेज कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च का डाइजेशन करने वाली क्या होती है, एंजाइम होती है। और ये जो स्टार्च को किस में बदल देती है, माल्टोस में बदल देती है। क्लियर। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और माल्टोस क्या होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, वर्तमान समय में खोजा गया एंटी कैंसर गुणों वाला विटामिन है। इनका उल्लेख पुस्तकों में नहीं होता है। वर्तमान समय में खोजा गया एंटी कैंसर गुणों वाला विटामिन है, मतलब कोई विटामिन की खोज की गई है जिसमें कहना चाहिए एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं, मतलब कैंसर को ठीक करने वाले गुण उसमें पाए जाते हैं। तो इनका उत्तर होता है विटामिन B17, विटामिन B17। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, शरीर में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्लों में से कितने अमीनो अम्ल बच्चों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो आप लोगों को मैं शुरू में बताया था, हमारे शरीर में कहना चाहिए लगभग 20 अमीनो एसिड यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। ये अलग अलग पुस्तकों में कुछ अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन होती है। जो प्रोटीन का एक अणु होता है, प्रोटीन का जो एक अणु होता है वो लगभग 20 या 22 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर चूंकि कितना लिख दिया गया है, 20 लिख दिया गया है। तो 20 कहना चाहिए आवश्यक होते हैं और 20 क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। यदि कहना चाहिए 22 लिखा गया है
तो 11 आवश्यक हो जाएंगे और 11 क्या हो जाएंगे, अनावश्यक हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहना चाहिए 20 लिखा गया है, तो यहाँ पर आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी रहेगी, 10, और अनावश्यक भी कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विटामिन निकोटिनेमाइड का संश्लेषण होता है। मतलब निकोटिनेमाइड मतलब क्या होता है, विटामिन B5 होता है। इसको नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। तो इनका कहना चाहिए संश्लेषण किससे होता है, ये माना जाता है इनका संश्लेषण ट्रिप्टोफैन से होता है। इनका संश्लेषण किससे होता है, ट्रिप्टोफैन से होता है। और विटामिन B5 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, रोडोप्सिन का संश्लेषण किसकी सहायता से होता है। रोडोप्सिन का संश्लेषण किनकी सहायता से होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, आई से। कहना चाहिए जो आई होती है उसमें क्या पाई जाती है, रेटिना पाई जाती है। एक सामान्य कहना चाहिए जो मानव आई होता है, इस प्रकार से कहना चाहिए एक चित्र होता है। ये मान लो कहना चाहिए क्या है, ये कॉर्निया है। इस प्रकार से यहाँ पर कहना चाहिए क्या पाई जाती है, लेंस पाई जाती है। और इसमें कहना चाहिए 2-3 लेयर पाई जाती है। स्क्लेरा होती है, कोराइड होती है, और इसमें कहना चाहिए क्या होती है, रेटिना होती है। ठीक है जी, तो ये कहना चाहिए रेटिना है ये। ठीक है, ये जो रेटिना होती है इसमें कहना चाहिए 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती है, 2 प्रकार की। एक होती है उसको कहा जाता है रोड्स, और एक होती है उसको क्या कहते हैं, कॉन्स कहते हैं। क्लियर। ये जो रोड्स होती है इसका निर्माण वास्तव में रेटिना में एक रोड सेल्स होता है, यही इनका सेक्रेशन करता है। और एक कौन सेल्स होती है वो कौन का कहना चाहिए क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, ये जो रोड्स होते हैं यही आगे चलकर कहना चाहिए रोडोप्सिन का क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं। रोड्स कहना चाहिए रोडोप्सिन का क्या करेंगे, सेक्रेशन करेंगे। और ये जो कौन्स होते हैं ये कहना चाहिए आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन का क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं। क्लियर। और ये जो रोड्स होते हैं ये मंद प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, ये संवेदी होते हैं, मतलब मंद प्रकाश में देख सकते हैं। और ये जो कॉन्स होते हैं ये कहना चाहिए तीव्र प्रकाश के प्रति क्या होती है, संवेदी होती है। रोड्स मंद प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं और कॉन्स तीव्र प्रकाश के प्रति क्या होती है, संवेदी होती है। क्लियर। इसी कारण कहना चाहिए जो उल्लू होते हैं, चमगादड़ वगैरह होते हैं, खासकर कहना चाहिए जो उल्लू होते हैं उनकी आई में कहना चाहिए रोड्स क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और वो मंद प्रकाश मतलब रात्रि में शाम को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जो रोड्स होते हैं ये मंद प्रकाश के प्रति ही क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। और जो कोन्स होते हैं जैसे हमारी आई में कहना चाहिए जनरली तौर पर कोन्स की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो कोन्स होती है ये तीव्र प्रकाश के संवेदी होती है। इसी कारण कहना चाहिए हम लोग दिन में देखते हैं। मतलब ये जो आयोडोप्सिन होते हैं, कॉन्स होते हैं, ये तीव्र प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं तो यहाँ पर कहना चाहिए एक और आता है, इसमें से जो रोड्स होते हैं ये रंगों की पहचान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स होते हैं वो रंगों की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग, हमारी आई में मान लो कॉन्स है तो हम लोग कहना चाहिए रंगों की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि कौन सा रेड कलर है, कौन सा वाइट है, कौन सा ब्लू है, कौन सा ग्रीन है। लेकिन मान लो कहना चाहिए जिसमें रोड्स पाई जाती है जैसे उल्लू है, वो कहना चाहिए रंगों की पहचान करने की क्षमता उसमें नहीं पाई जाती है। क्लियर। तो रोडोप्सिन का संश्लेषण किससे होता है, विटामिन ए से होता है। किससे होगा, विटामिन ए से। क्लियर। अगली क्वेश्चन है कैल्शियम तथा फास्फेट के सामान्य अवशोषण। कैल्शियम तथा फास्फेट के सामान्य अवशोषण तथा जमाव के लिए जो विटामिन अधिक आवश्यक होता है
ये भी कहना चाहिए बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। इनका उत्तर क्या है? विटामिन डी। क्योंकि कहना चाहिए विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमाल्सिया, और ये रिकेट्स या ऑस्टियोमाल्सिया का संबंध किससे होता है? बोन से होता है। ठीक है, और बोन में कहना चाहिए कौन सा तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। क्लियर? तो किसकी अनुपस्थिति के कारण अस्थियों में कैल्शियम की कमी होती है? तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या है? विटामिन डी। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विटामिन इसकी प्रकृति एवं अल्पता से होने वाले रोग से संबंधित सही जोड़ा है? तो आपको सही जोड़ा को बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए वसा में घुलनशील, सही। रोग है बेरी मतलब गलत। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी या फिर जीरोपैथेलमिया होती है। सेकंड देखते हैं, विटामिन के जल में घुलनशील मतलब गलत। पेलाग्रा गलत। अगला ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए वसा में घुलनशील, सही। रतौंधी सही। अगला देखते हैं, विटामिन के वसा में घुलनशील, सही। बेरी गलत। तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या है? सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई को क्या कहा जाता है? विटामिन ई को खाली स्थान भी कहा जा सकता है। तो इनको कहा जाता है वनध्य विरोधी विटामिन। ठीक है, मतलब इनकी कमी के कारण इनफर्टिलिटी, ठीक है, वनध्यता, तो कहना जी उनको रोकने का ये कार्य करती है विटामिन ई। मतलब इनफर्टिलिटी को क्या कर देती है? ये स्टेरिलिटी को रोक देती है। क्लियर? विटामिन ए किसके द्वारा खोजा गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, लेकिन विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो मैककॉलम तथा डेविस ने। ठीक है, ये उतना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन एक साल पूछा गया था, ये जो विटामिन शब्द होते हैं इसको किस साइंटिस्ट ने दिए थे? विटामिन एक कहना चाहिए कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब इसमें भी कहना चाहिए क्या पाए जाते हैं? CHO पाए जाते हैं। और विटामिन शब्द किसने दिए थे? तो कहा जाता है किसी पुस्तक में 1911 और किसी में लिखा रहता है 1912। ठीक है, 1911-12 में कहना चाहिए जो फंक नामक वैज्ञानिक है, FUN के जो फंक नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहना चाहिए क्या शब्द दिए थे? विटामिन शब्द दिए थे। लेकिन विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज कहना चाहिए 1881 में एक ल्यूनिन नामक साइंटिस्ट ने किया है। विटामिन का खोज कहना चाहिए ल्यूनिन नामक साइंटिस्ट ने 1881 में किए थे। क्लियर? जबकि 1911-12 में कहना चाहिए पंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिए थे। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं, अपचयित अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अपचयित अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ है। तो इनके ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि कीमो मतलब रसायन और अकार्बनिक पदार्थ मतलब रसायन। मतलब कुछ रासायनिक पदार्थों की सहायता से कुछ रासायनिक पदार्थ क्या हो सकते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन या फिर आयरन या फिर सल्फर, ये सब अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। तो इनकी सहायता से कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, पैराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन है
मतलब कौन सा विटामिन है जो कहना चाहिए जो सूर्य की प्रकाश जो उसमें कहना चाहिए जो अल्ट्रावायलेट किरणें पाई जाती है उनसे कहना चाहिए नष्ट हो सकती है। तो उत्तर क्या है? विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई कहना चाहिए अंकुरित होते हुए बीजों में पाई जाती है। जो कहना चाहिए जो चने होते हैं यदि उसको हम लोग कहना चाहिए फुला देते हैं तो 12 घंटे बाद या 18 या 24 घंटे बाद उसमें छोटे छोटे कहना चाहिए अंकुरण आना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इसको यदि हम लोग धूप में रख देते हैं, ठीक है, तो धूप में कहना चाहिए जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, इंफ्रारेड किरणें होती है, उनसे क्या हो सकती है? ये नष्ट हो सकती है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है ई कोलाई। ये कहना चाहिए एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है। यह किसकी तरह व्यवहार करता है? तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है? ये म्यूचुअलिज्म, इसको कहना चाहिए म्यूचुअलिज्म या फिर म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ये कहना चाहिए सहजीवी का एक प्रकार होता है। सहजीवी का क्या होता है? एक प्रकार होता है। सहजीवी में क्या होता है? ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। हालांकि कहना चाहिए जो म्यूचुअलिज्म होता है सहजीवी का ही एक प्रकार होता है। सहजीवी में क्या होता है? दो जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है। दो जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को क्या होता है? लाभ होता है। परजीवी में कहना चाहिए एक को लाभ होता है और एक को हानि होता है। ठीक है, परजीवी में एक को लाभ होता है, एक को हानि होता है। सहजीवी में कहना चाहिए दोनों को लाभ होता है। उसी प्रकार से कहना चाहिए म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं तो एक जीव को लाभ होगा लेकिन दूसरा को कोई हानि भी नहीं होता है। सहजीवी में क्या होगा? दोनों को लाभ होगा। मतलब दो जीव हैं तो यहाँ पर कहना चाहिए लाभ प्लस लाभ कहेंगे, मतलब दोनों को लाभ हो रहा है। और ये पैरासाइट में क्या होती है? एक को कहना चाहिए लाभ होगा और दूसरे को क्या होगा? हानि होगा। लेकिन ये कहना चाहिए जो म्यूचुअलिज्म होता है, मान लो दो जीव साथ साथ में हैं तो एक को क्या होगा? लाभ होगा और दूसरे को कहना चाहिए कोई हानि, लाभ नहीं हो रहा है तो कहना चाहिए कोई हानि भी नहीं होता है। ठीक है, ये जो है इसमें दो जीव है तो एक को क्या होगा? लाभ, दूसरे को लाभ तो नहीं हो रहा है लेकिन कहना चाहिए हानि भी नहीं होता है। पैरासाइट में दो जीव रहेंगे, एक को लाभ होगा तो दूसरे को हानि होगा। लेकिन म्यूचुअलिज्म में एक को लाभ होगा और दूसरे को लाभ तो नहीं होगा लेकिन हानि भी नहीं होती है। क्लियर? तो कहना चाहिए जो ई कोलाई होती है हमारी आहार नाल में है तो यहाँ पर कहना चाहिए इसी प्रकार की संबंध पाई जाती है। हमको कोई हानि भी नहीं होता है और वहाँ पर उनको क्या होता है? लाभ होता है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विटामिन एम है। विटामिन एम है तो कहना चाहिए जो फोलिक एसिड होती है इसको विटामिन एम कहा जाता है। आजकल कहना चाहिए मेडिकल दुकानों में मतलब विटामिन B12 है या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है या फिर मतलब आयरन युक्त जो टेबलेट होती है उसको फोलिक एसिड कहा जाता है। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको कहना चाहिए फोलिक एसिड का ही टेबलेट दिया जाता है। मतलब ये जनरली तौर पर विटामिन B6 B12 के समान ये कार्य करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है रक्त अल्पता का प्रमुख कारण है। रक्त अल्पता का प्रमुख कारण है। रक्त अल्पता मतलब एनीमिया, रक्त की कमी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आयरन की कमी मतलब विटामिन B6 या फिर विटामिन B12 या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी या फिर B6 की कमी या फिर B12 की कमी। ठीक है, क्योंकि इसमें कहना चाहिए आयरन पाई जाती है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है अमीबा में पोषण का प्रकार है। मतलब अमीबा में किस प्रकार की पोषण पाई जाती है। तो आप लोगों को मैं थ्योरिकल वीडियो में बताया था, विभिन्न प्रकार के प्रकार भी बताया था। लेकिन जंतुओं में कहना चाहिए जो भोजन ग्रहण करने की विधि है उसको होलोजोइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोजोइक कहा जाता है। होलोफाइटिक नहीं, वो तो पादपों में होती है। ठीक है, इनको कहेंगे हम लोग होलोजोइक। मतलब एनिमल
फूड मटेरियल को या भोजन को निगल कर ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहा जाता है? होलोजोइक कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में लगभग उपस्थित होना चाहिए, जो हमारी कहना चाहिए जो संतुलित आहार होती है, ठीक है, जो सुपोषित होती है, उसमें कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर में है सी। मतलब मान लो कहना चाहिए आपके पास 5 है, ठीक है, तो उसमें कहना चाहिए 3 क्या रहना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, 1 क्या होना चाहिए? वसा, और 1 क्या होना चाहिए? प्रोटीन। क्लियर। इसी को लिख दिया गया है 5 में 1 प्रोटीन, 5 में 1 वसा और 5 में 3 कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, होलोफाइटिक पोषण किस में पाया जाता है? होलोफाइटिक पोषण किस में पाया जाता है? तो होलोफाइटिक कहना चाहिए पादपों में होती है। किस में होती है? पादपों में। जंतुओं में होती है उसको होलोजोइक और पौधों में होती है उसको होलोफाइटिक। तो कहना चाहिए यहाँ पर जियार्डिया गलत, क्योंकि ये एनिमल है। अमीबा भी गलत, ये भी गलत। ये सब कहना चाहिए प्रोटोजोआ के जंतु है। लेकिन ये यूग्लिना को कहना चाहिए पादप और जंतु दोनों की बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों के ही लक्षण इसमें पाए जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य यकृत तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मत्स्य मतलब फिश, मतलब मछली। इनके कहना चाहिए जो लीवर होती है, लीवर से कहना चाहिए जो तेल की प्राप्ति होती है, जिनको यकृत तेल कहा जाता है, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें होता है विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी। इसी कारण कहना चाहिए जो मत्स्य होते हैं, ठीक है, इनको कहना चाहिए एक अच्छा पोषण माना जाता है, क्योंकि इनका डाइजेशन भी आसानी से होता है और इसमें विटामिन ए तथा विटामिन डी भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर। और ये कहना चाहिए जो फिश होती है, अच्छी पोषण के साथ में कहना चाहिए हृदय और आई और ब्रेन। हृदय, आई और ब्रेन तीनों के लिए क्या होती है? एक अच्छा पोषक पदार्थ के रूप में माना जाता है। कई बार जनरली तौर पर कहना चाहिए गांव में भी एक शब्द प्रचलन में होता है, यदि कहना चाहिए किसी व्यक्ति की उम्र 40, 42, 45 साल के होते हैं तो कहना चाहिए थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं, तो गांव में भी कहते हैं या तो आप पपीते खाइए क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है, या फिर कहा जाता है आप अधिक से अधिक मछली खाएँ क्योंकि उसमें भी क्या होती है? विटामिन ए पाई जाती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? ये कहना चाहिए नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो कहना चाहिए जो दूध होते हैं, ठीक है, इसको कहना चाहिए यदि हम लोग गर्म नहीं करते हैं तो उसमें कहना चाहिए लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाई जाती है। दूध में वैसे कई बैक्टीरिया पाई जाती है, उनमें मुख्य होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको लैक्टोबैसिलस भी कह सकते हैं। यदि कहना चाहिए हम लोग दूध को गर्म नहीं करते हैं, तो कुछ समय बाद दूध कहना चाहिए 2-4 घंटे बाद क्या हो जाती है? खट्टे हो जाती है। तो खट्टे किसके कारण होती है? क्योंकि दूध में लैक्टोज पाई जाती है, ठीक है, और इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसके कारण दूध क्या हो जाते हैं? खट्टे हो जाते हैं। और दूध किस में बदल जाती है? दही में बदल जाती है। ठीक है, इसी कारण कहना चाहिए दूध को यदि आप दही नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, और सुबह का कहना चाहिए जो दूध है यदि उसको आप शाम को सेवन करना चाहते हैं तो उसको कहना चाहिए आधे घंटे तक हल्का टेम्परेचर में गर्म कर देते हैं। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस में आधे घंटे तक क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं, जिससे उसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, या फिर वो डेथ हो जाते हैं और दूध कहना चाहिए दही में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। क्लियर। तो यदि कहना चाहिए जीवाणु उसमें है तो वो कहना चाहिए आगे चलकर दूध से दही में रूपांतरित हो जाते हैं, लेकिन ये माना जाता है दूध से अच्छा दही है, क्योंकि इसमें कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन B12 अधिकता में पाए जाते हैं, जिसके कारण दूध से अच्छा किसको अच्छा माना जाता है? दही को माना जाता है। क्लियर। यहीं पर कहना चाहिए समाप्त होता है, लेकिन आप लोगों को मैं कुछ
क्वेश्चन बताता हूँ इससे, एक दो क्वेश्चन और जो कहना चाहिए विभिन्न कंपटीशन परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत नहीं है। विटामिन ए का स्रोत नहीं है तो वहाँ पर ऑप्शन में था जैसे कि गाजर, आम, सेव। विटामिन ए, ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट होती है? गाजर में। गाजर में प्रेजेंट होती है, आम में प्रेजेंट होती है और सेव में प्रेजेंट होती है। लेकिन ऑप्शन में एक और था ईस्ट, एक प्रकार से एक कवक है। तो विटामिन ए किस में प्रेजेंट नहीं होती है या अच्छा स्रोत नहीं है? तो गाजर में प्रेजेंट, आम में प्रेजेंट, सेव में प्रेजेंट, और किस में प्रेजेंट नहीं होती है? ईस्ट में। क्लियर। विटामिन ए मुख्य रूप से कहना चाहिए आप लोग को, मैं थ्योरिकल अध्ययन कराते समय ये बताया था, विटामिन ए उन पौधों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जो पकने के बाद क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। क्लियर। लेकिन ये इनके ऊपर लागू नहीं होगा, गाजर, सेव, वो केवल कहना चाहिए पपीते और आम के ऊपर लागू होता है। क्लियर। एक बार और क्वेश्चन आया था, तांबे की कमी से कौन सा डिसीज होता है? मतलब कॉपर की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसमें कुछ अनियमितता हो जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, लेकिन उसके साथ में कहना चाहिए एनीमिया भी होता है। क्या होता है? एनीमिया, मतलब रक्त अल्पता कह सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से कहना चाहिए, एक बार और क्वेश्चन आया था जो न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? मतलब प्रतिदिन, जैसे कि हम लोग कहना चाहिए एक वयस्क व्यक्ति है तो हमारे शरीर को कितनी कहना चाहिए किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक दिन में? तो याद रख लेंगे 2900 किलो कैलोरी ऊर्जा, 2900 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन क्या होती है? हमको आवश्यकता होती है। 2900 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्रतिरोज आवश्यकता होती है। क्लियर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आए थे, निम्न में से कौन सा एक विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन है? एंटीऑक्सीडेंट्स है तो इसको हम कहना चाहिए, सी को तो पहले से ही जानते हैं हम लोग, सी कहना चाहिए माना जाता है वह कौन सा विटामिन है जिसकी खोज सबसे पहले की गई? तो याद रखेंगे विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको सबसे पहली बार खोजा गया और ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसको गर्म करने पर ये नष्ट हो जाते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, वह कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं? तो उत्तर में क्या होते हैं? विटामिन सी। तो एक बार क्वेश्चन आया था, वह उस विटामिन का नाम बताइए जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये तीनों कहना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन होते हैं। ए, सी, ई एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन सी को कहना चाहिए सबसे पहले बार खोजा गया और ये कहना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? ये नष्ट हो जाते हैं। क्लियर। एक बार क्वेश्चन आया था, बर्निंग फीट सिंड्रोम, बर्निंग फीट सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? ये कहना चाहिए पुस्तकों में भी ये नहीं मिलता है। बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये उत्तर में दिया था विटामिन B3, जिनसे कहना चाहिए ग्लोसाइटिस होता है, डर्मेटोसिस होता है, किलोसिस होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम। और बर्निंग फीट सिंड्रोम का लक्षण दिया था पेशियों का लकवा एवं थकावट, पेशियों का लकवा एवं थकावट, बर्निंग फीट सिंड्रोम। क्लियर। इसी प्रकार से एक बार और क्वेश्चन आया था, विटामिन ए अधिकता में किस में पाए जाते हैं? तो ये तो याद है, पपीता है, गाजर है, आम है। क्लियर। इसी प्रकार से कहना चाहिए एक और क्वेश्चन आए थे, जैसे कि हम लोग अध्ययन करते हैं विटामिन के, विटामिन के कहना चाहिए रक्त का थक्का जमने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। ठीक है जी, विटामिन के रक्त की थक्का जमने के लिए अति आवश्यक होती है। लेकिन इनके साथ में होता है विटामिन के
प्लस कैल्शियम डबल प्लस, कैल्शियम डबल प्लस ये अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, विटामिन के तो चाहिए, लेकिन उनके साथ में और क्या चाहिए? रक्त का थक्का जमने के लिए कैल्शियम डबल प्लस। कैल्शियम का सूत्र होता है Ca। केवल यदि हम लोग C लिखेंगे तो ये हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। क्लियर? तो विटामिन के और साथ में क्या चाहिए? कैल्शियम डबल प्लस। क्लियर? इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन का नाम है सूर्य की किरणें पड़ने पर त्वचा में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ये तो हमको पहले से पता है, जो हमारी जो त्वचा होती है, जैसे ही कहना चाहिए सूर्य की किरणें पड़ती है तो विटामिन डी में बदल जाती है। तो एक बार क्वेश्चन आया था, किस पर सूर्य की किरणें पड़ने से त्वचा में विटामिन डी का संश्लेषण होता है? ठीक है, तो त्वचा में कहना चाहिए 7 हाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल। त्वचा में क्या पाई जाती है? 7 हाइड्रॉक्सी त्वचा में क्या होती है? 7 हाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल। इस पर कहना चाहिए सूर्य की किरणें पड़ती है तब विटामिन डी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन में अन्य नाम और भी थे, तो अन्य नामों को यहाँ पर मैं उल्लेख नहीं करूँगा। ठीक है, 9वीं 10वीं की स्टूडेंट ये भी जानते हैं कि त्वचा कहना चाहिए सनलाइट मिलने पर विटामिन डी का निर्माण करते हैं। क्लियर? लेकिन 12वीं 11वीं नीट के स्टूडेंट को जानना ये अति आवश्यक है कि त्वचा में कहना चाहिए जो 7 हाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो कहना चाहिए सनलाइट से कहना चाहिए विटामिन डी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर? एक बार क्वेश्चन आया था जिंक से, क्योंकि जिंक भी कहना चाहिए एक महत्वपूर्ण मिनरल सा होता है। ठीक है, जिंक कहना चाहिए इम्यूनोजेशन से संबंधित होते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। हमारे शरीर में कहना चाहिए इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है तो मिनरल्स के अंतर्गत कहना चाहिए जिंक भी क्या होते हैं? अति आवश्यक होते हैं। क्लियर? इस प्रकार से कहना चाहिए इस चैप्टर को यहीं पर क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। ठीक है, हम लोग कहना चाहिए न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंतर्गत लगभग हम लोग 17 पार्ट में अध्ययन किए हैं, जो 1 से लेकर 10 तक, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक थ्योरिकल एंड ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। उसको मूलतः कहना चाहिए थ्योरिकल ही कहेंगे। और उसके बाद कहना चाहिए पार्ट 11 से पार्ट 17 तक ये कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव वीडियो है, जिसमें हम लोग लगभग 200 कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव वीडियो का अध्ययन किए हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप नीट की दृष्टि से, चाहे सेट या नीट की दृष्टि से, या फिर लेक्चरर भर्ती, या फिर पीजीटी भर्ती, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। यदि कहना चाहिए इसी प्रकार से सभी चैप्टर का लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया और सभी का कहना चाहिए थ्योरिकल अध्ययन कर लिए, तो आपका कहना चाहिए जो विषय पकड़ है वो बहुत ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, आप कहना चाहिए पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएंगे कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ? सॉल्व कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन पुनः अध्ययन करेंगे एक अगला चैप्टर, संभवतः कहना चाहिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही।